जो व्यक्ति यौन संबंध नहीं बना पाता या जल्द ही शिथिल हो जाता है, वह नपुंसकता का रोगी होता है। इसका संबंध सीधे जननेंद्रिय से होता है। इस रोग में रोगी अपनी यह परेशानी किसी दूसरे को नहीं बता पाता या सही उपचार नहीं करा पाता, मगर जब वह पत्नी को संभोग के दौरान पूरी संतुष्टि नहीं दे पाता तो रोगी की पत्नी को पता चल ही जाता है कि वह नपुंसकता के शिकार हैं। इससे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और कई तरह के पारिवारिक मनमुटाव हो जाते हैं। बात यहाँ तक भी बढ़ जाती है कि आखिरी में उन्हें अलग होना पड़ता है। कुछ लोग शारीरिक रूप से नपुंसक नहीं होते, लेकिन कुछ प्रचलित अंधविश्वासों के चक्कर में फंसकर सेक्स के शिकार होकर मानसिक रूप से नपुंसक हो जाते हैं। मानसिक नपुंसकता के रोगी अपनी पत्नी के पास जाने से डर जाते हैं, सहवास भी नहीं कर पाते और मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। कारण: नपुंसकता के दो कारण होते हैं, शारीरिक और मानसिक। चिंता और तनाव से ज्यादा घिरे रहने से मानसिक रोग होता है। ज्यादा मेहनत करने वाले व्यक्ति को जब पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता तो कमजोरी बढ़ जाती है और नपुंसकता पैदा हो सकती है। हस्तमैथुन ज्यादा काम वासना में लगे रहने वाले नवयुवक नपुंसक के शिकार होते हैं। ऐसे नवयुवकों की सहवास की इच्छा कम हो जाती है। लक्षण: मैथुन के योग न रहना। नपुंसकता का मुख्य लक्षण है थोड़े समय के लिए कामोत्तेजना होना या थोड़े समय के लिए ही लिंगोत्थान होना। इसका दूसरा लक्षण है मैथुन अथवा बहुमैथुन के कारण उत्पन्न ध्वजभंग। नपुंसकता में शीशन पतला, टेढ़ा और छोटा भी हो जाता है। अधिक अमचूर खाने से धातु दुर्बल होकर नपुंसकता आ जाती है। हेल्थ टिप्स: नपुंसकता से परेशान रोगी को औषधियां खाने के साथ कुछ और बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सुबह शाम किसी पार्क में घूमना चाहिए, खुले मैदान में किसी नदी या झील के किनारे घूमना चाहिए। सुबह सूर्य उगने से पहले घूमना ज्यादा लाभदायक होगा। सुबह साफ पानी और हवा शरीर में पहुंचकर शक्ति और स्फूर्ति पैदा करती है। इससे खून भी साफ होता है। सफेद प्याज: सफेद प्याज का रस 8 मिलीमीटर, अदरक का रस 6 मिलीमीटर और शहद 4 ग्राम, घी 3 ग्राम मिलाकर 6 हफ्ते खाने से नपुंसकता खत्म हो जाती है। सफेद प्याज को कूटकर 2 लीटर रस निकाल लें। इसमें 1 किलो शुद्ध शहद मिलाकर धीमी आग पर पकाएं। जब सिर्फ शहद ही बचकर रह जाए तो आग से उतार लें और उसमें आधा किलो सफेद मूसली का चूर्ण मिलाकर चीनी या शीशे के बर्तन में भर दें। 10 से 20 ग्राम तक दवा सुबह शाम खाने से नामर्दी मिट जाती है। जामुन: जामुन की गुठली का चूर्ण रोज गर्म दूध के साथ खाने से धातु का खत्म होना बंद हो जाता है। छुहारे: छुहारे को दूध में देर तक उबालकर खाने से और उसी दूध को पीने से नपुंसकता खत्म हो जाती है। रात को पानी में 2 छुहारे और 5 ग्राम किशमिश भिगो दें। सुबह को पानी से निकालकर दोनों मेवे को दूध के साथ खाएं। बादाम: बादाम की गिरी, मिश्री, सौंठ और काली मिर्च कूट पीसकर चूर्ण बनाकर कुछ हफ्ते खाने से और ऊपर से दूध पीने से धातु का खत्म होना बंद होता है। गाजर: रोज गाजर का रस 200 मिलीलीटर पीने से मैथुन शक्ति बढ़ती है। गाजर का हलवा रोज 10 ग्राम खाने से सेक्स की क्षमता बढ़ती है। गिलोय: गिलोय, बड़ा गोखरू और आंवला सभी बराबर मात्रा में लेकर कूट पीसकर चूर्ण बना लें। 5 ग्राम चूर्ण रोज मिश्री और घी के साथ खाने से प्रबल मैथुन शक्ति विकसित होती है। जायफल: जायफल का चूर्ण लगभग आधा ग्राम शाम को
पानी के साथ खाने से 6 हफ्ते में ही धातु की कमी और मैथुन में कमजोरी दूर होगी। बेल के पत्तों का रस 20 मिलीलीटर निकालकर उसमें सफेद जीरे का चूर्ण 5 ग्राम, मिश्री का चूर्ण 10 ग्राम के साथ खाने और दूध पीने से शरीर की कमजोरी दूर होती है। चना, भीगे चने सुबह शाम चबाकर खाने से, ऊपर से बादाम की गिरी खाने से मैथुन शक्ति बढ़ती है और नपुंसकता खत्म होती है। शतावर को दूध में देर तक उबालकर मिश्री मिलाएं और उस दूध को पीने से ही कुछ महीनों में नपुंसकता खत्म हो जाती है। शतावर, असगंध, एला, कुलंजन और वंशलोचन का चूर्ण बनाकर रखें। 3 ग्राम चूर्ण में 6 ग्राम शक्कर को मिलाकर खाने से और फिर ऊपर से दूध पीने से कुछ महीनों में नपुंसकता खत्म होती है। शतावर और असगंध के 4 ग्राम चूर्ण को दूध में उबालकर पीने से नपुंसकता दूर होती है। सेमल के पेड़ की छाल के 20 मिलीलीटर रस में मिश्री मिलाकर पीने से शरीर में वीर्य और मैथुन शक्ति बढ़ती है। गोखरू, हस्त मैथुन की बुरी लत से पैदा हुई नपुंसकता को दूर करने के लिए 1 चम्मच गोखरू के फल का चूर्ण और काले तिल को मिलाकर शहद के साथ दिन में 3 बार नियमित रूप से कुछ हफ्तों तक सेवन करें। इससे नपुंसकता में लाभ होता है। सूखे सिंघाड़े को कूट पीसकर घी और चीनी के साथ हलवा बनाकर खाने से कुछ ही हफ्ते में नपुंसकता खत्म हो जाती है। तरबूज के बीजों की गिरी 6 ग्राम, मिश्री 6 ग्राम मिलाकर चबाकर खाने से और ऊपर से दूध पीने से शरीर में शक्ति विकसित होने से नपुंसकता खत्म हो जाती है। गेंदे के बीज 4 ग्राम और मिश्री 4 ग्राम को पीसकर कुछ दिनों तक खाने से वीर्य स्तंभन शक्ति का विकास होता है। इससे पुरुष देर तक मैथुन कर सकता है। उड़द की दाल 40 ग्राम को पीसकर शहद और घी में मिलाकर खाने से पुरुष कुछ दिनों में ही मैथुन करने के लायक बन जाता है। उड़द की दाल के थोड़े से लड्डू बना ले, उसमें से 2 लड्डू खाएं और ऊपर से दूध पी लें। इससे नपुंसकता दूर होती है। इमली के बीजों को भून ले, फिर उनके छिलके अलग करके उनका चूर्ण बनाकर रोज 3 ग्राम चूर्ण मिश्री के साथ खाने से वीर्य शक्ति बढ़ने लगती है और नपुंसकता दूर हो जाती है। तुलसी के जड़ और जमीकंद को पान में रखकर खाने से शीघ्र पतन की विकृति खत्म होती है। धातु दुर्बलता में तुलसी के बीज 1 ग्राम दूध के साथ सुबह शाम सेवन करने से लाभ मिलता है। तुलसी के बीज या तुलसी की जड़ के चूर्ण में पुराना गुड़ समान मात्रा में मिलाकर 3 ग्राम की गोली बना ले। इसकी एक गोली सुबह शाम गाय के ताजे दूध के साथ लेते रहें। इससे नपुंसकता दूर होती है। गंधक और शहद को पीसकर लेप बना ले। इस लेप को लिंग पर लेप करें। इससे वीर्य स्तंभन शक्ति में वृद्धि होती है। काली मूसली का पाक बनाकर खाने से नपुंसकता समाप्त हो जाती है। काली मूसली 10 ग्राम की मात्रा में लेकर दूध के साथ खाने से लाभ होगा। काले तिल, सौंठ, पीपल, मिर्च भारंगी और गुड़ समान मात्रा में मिलाकर काढ़ा बनाएं। इस काढ़े को 21 दिनों तक पीने से शरीर की गर्मी बढ़ती है। धतूरे के बीज, अकरकरा और लौंग बराबर मात्रा में पीसकर चने के बराबर गोलियां बनाकर रोज सुबह शाम 1 गोली का सेवन करें। महुए के 25 ग्राम फूलों को 250 मिलीलीटर दूध में उबालकर पीने से कमजोरी की नपुंसकता मिट जाती है। सेमर की छोटी जड़ों को छाया में सुखाकर पका दें। पकाने के बाद इसकी जड़ों को खाने से नपुंसकता दूर हो जाती है।
लगभग 2 ग्राम कोलिंजन के चूर्ण को 10 ग्राम शहद में मिलाकर खाने से और ऊपर से गाय के दूध में शहद को मिलाकर पीने से काम शक्ति बढ़ती है। चंसूर 10 ग्राम को दूध में उबालकर मिश्री के साथ सुबह शाम खाएं, इससे संभोग की शक्ति बढ़ जाती है। उश्वा, जंगली उश्वा के चूर्ण में 10 ग्राम का काढ़ा बनाकर रोज एक मात्रा पीते रहने से नपुंसकता दूर होती है। लहसुन, नपुंसकता और काम शक्ति में कमजोरी आने पर 60 ग्राम लहसुन की कली को घी में तलकर रोजाना खाने से नपुंसकता समाप्त हो जाती है। लहसुन की 1 पुतिया घी में भूनकर शहद के साथ खाने से काम उत्तेजना बढ़ती है। अगर का पुराना सेंट 1 से 2 बूंद को पान में डालकर खाने से बाजीकरण होता है और नपुंसकता दूर होती है। छोटी इलायची, बाजीकरण के लिए छोटी इलायची का चूर्ण लगभग आधे से 2 ग्राम तक सुबह शाम खाएं या मिश्री मिले गर्म दूध के साथ रोज रात को सोने से पहले खाएं। फरहद, सफेद फूल वाले फरहद की जड़ पीसकर 5 से 10 ग्राम की डंठें दूध के साथ सुबह शाम पिलाने से काम उत्तेजना बढ़ती है। गुंजा, करजनी की जड़ 2 ग्राम दूध में पकाकर भोजन से पहले रोज रात में खाने से पूरा लाभ होता है। अतिबला के बीज 4 से 8 ग्राम सुबह शाम मिश्री मिले गर्म दूध के साथ खाने से नपुंसकता में पूरा लाभ होता है। अश्वगंधा का कपड़े से छना चूर्ण और खांड को बराबर मात्रा में मिलाकर रखें। इसको 1 चम्मच गाय के ताजे दूध के साथ सुबह भोजन से 3 घंटे पहले चुटकी चूर्ण खाएं और ऊपर से दूध पीते रहें। रात के समय इसके बारीक चूर्ण को चमेली के तेल में अच्छी तरह घोंटकर लगाने से इंद्रिय की शिथिलता दूर होकर कठोर और दृढ़ हो जाती है। अश्वगंधा दालचीनी और कड़वा कूट संभाग कूटकर छान ले और गाय के मक्खन में मिलाकर 5-10 ग्राम की मात्रा सुबह शाम सुपारी छेड़ शेष लींग पर मलें। इसको मलने के पहले और बाद में लींग को गर्म पानी से धो लें। तिल और गोखरू दूध में उबालकर पीने से धातु स्राव बंद हो जाता है और नामर्दी दूर हो जाती है। अजवाइन, 3 ग्राम अजवाइन को सफेद प्याज के रस 10 मिलीमीटर में 3 बार 10-10 ग्राम शक्कर मिलाकर सेवन करें। 21 दिन में पूर्ण लाभ होता है। इस प्रयोग से नपुंसकता शीघ्र पतन के रोग में भी लाभ होता है। नपुंसकता दूर करने के लिए कटुपर्णी की 1 ग्राम छाल तथा बरगद का दूध दोनों को गर्म कर चने के बराबर गोलियां बनाकर 14 दिन तक पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से नपुंसकता दूर होती है। हम आशा करते हैं कि आप इन घरेलू नुस्खों को अपनाकर अपने जीवन को सुखद व स्वस्थ बनाएंगे और आने वाली परेशानियों से निजात पाएंगे। धन्यवाद।